अफगानिस्तान में जनता बगावत पर उतर आई तो तालिबान घबरा गया। तालिबान का असली चेहरा सामने आ गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो देखिए किस तरह से अफगानिस्तान के लोग अपने झंडे को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और तालिबान भड़क रहा है। लोग खुलकर अफगानिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। तालिबान अपना झंडा दिखा रहा है, अपना झंडा हर जगह लगा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जनता सड़क पर, अपने कंधे पर, अपनी गाड़ियों में, अपनी इमारतों पर अफगानिस्तान का झंडा लगा रही है तो तालिबान गोलियां बरसा रहा है। तालिबान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। हाथों में अफगानिस्तान का झंडा और लबों पर आजादी के नारे। काबुल से जलालाबाद तक और जलालाबाद से खुश्त तक। और बगावत का झंडा बुलंद किए अफगानियों की आवाज तालिबानी अब गोली से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीख पुकार के साथ भागते लोग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पिछले 5 दिन से ये मंजर आम है। कल अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। चंद अफगान देशभक्तों ने तालिबानी गोलियों की परवाह न करते हुए अफगान झंडे के साथ रैली निकाली थी। अफगानिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। एक रैली की अगुवाई अफगानिस्तान की जाबाज महिलाएं कर रही थी, लेकिन तालिबानी राज में अफगानी झंडे के साथ इस तरह की रैली को तालिबानी आतंकी कब तक बर्दाश्त करते। तालिबानी दहशतगर्दों ने भीड़ पर फायर झोंक दिया। तस्वीरें देखिए, तालिबानी आतंकी किस तरह दौड़ दौड़ कर झंडा रैली निकालने वाले अफगान लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। सड़क पर गाड़ियों की कतार लगी है और आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। इसी तरह जलालाबाद में अफगान ध्वज फहराने पर तालिबानियों ने बुधवार को भीड़ पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। कल पुष्प प्रांत में झंडा लहराते लोगों पर भी फायरिंग की घटना हुई थी। तालिबान की नजर में आम लोगों की जान की कीमत कितनी है, इसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जबकि तालिबानी नेता हर रोज तालिबान के बदलते चेहरे की दुआएं देते नहीं थक रहे। ما مردم عفو عمومی اعلان شده است. ما میخواهیم هیچ کس باید بیرون از افغانستان نرود. کسایی که رفتند هم بیایند، وطن خود بیایند، بشینند، در خانهشان محفوظ است، آبرویشان محفوظ است، حیثیتشان محفوظ است، دیگه پراپرتی که دارند اونا همه محفوظ است. ما نه به حولی کسی ضرورت داریم، نه به خانه کسی ضرورت داریم، نه به موتر کسی ضرورت داریم. بیایند وطن عزیز خود با هم از طرف ما هیچ تشویش نداشته باشند. به همراه ما هر چی شده دیگه ما برای انتقام از دیگران نیستیم. از همه افغان‌ها خواهش ما این است که तालिबानी कुछ कहें, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है उसे सिर्फ गोलियों की भाषा आती है। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसे जाबाजों की कमी नहीं जो तालिबान के खिलाफ खड़े होने में नहीं झिझक रहे। राजधानी काबुल में अब्दुल हक चौराहे पर एक खंबे पर झंडा लहराते अफगानी नागरिक की बहादुरी देखिए और नीचे लोगों की जोश भरी नारेबाजी देखिए। तालिबान की आंखों के सामने यहाँ 2 युवक पोल पर अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाते दिखते हैं। बेशक अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण के बावजूद अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि तालिबान को ललकारने वाले चंद लोग अभी भी अफगानिस्तान में हैं। इन्हीं लोगों में शामिल है पंजशीर का ये कारवां। तालिबानी कब्जे से अब तक आजाद पंजशीर में तालिबान के खिलाफ एक और रैली निकाली गई। 3 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हुई। तालिबानी आतंकी बेगुनाहों पर गोलियां बरसाकर वही कर रहे हैं जो उन्हें आता है, और दूसरी तरफ चंद स्वाभिमानी लोग अपनी तरीके से ये संदेश देने से नहीं चूक रहे कि तालिबान उन्हें कबूल नहीं रहे। आज तक ब्यूरो।
और ये लोग क्यों कह रहे हैं तालिबान इन्हें कबूल नहीं है? असलियत देखिए, जमीनी हकीकत देखिए। काबुल में एक महिला टीवी एंकर ने तालिबान के झूठे वादों की पोल खोल दी। इस महिला टीवी एंकर ने कहा कि जब वो दफ्तर पहुंची काम करने के लिए तो उसे काम करने से रोक दिया गया, घर भेज दिया गया। यही नहीं, महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान ने महिलाओं से यह कहा है कि अपनी वर्दी जला दो, अपनी तस्वीरें हटा दो। क्यों? क्योंकि फुटबॉल टीम की लड़कियों को अब तालिबान से बड़ा खतरा है। चाबुक और गोलियां बरसाने वाले तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाओं ने जंग छेड़ दी है। दुनिया के सामने महिलाओं को काम का अधिकार देने वाले ये नए तालिबानी कितने झूठे हैं, इसकी पोल अफगानिस्तान की महिलाएं खोल रही हैं। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी चैनल की एंकर शबनम की जुबानी सुनिए कि कैसे तालिबानियों ने उन्हें काम करने से रोक दिया। मेरा नाम शबनम दोरान है। मैं अफगानिस्तान में 6 साल से पत्रकार के तौर पर काम कर रही हूँ। अफगानिस्तान का आरटीए यानी कि नेशनल टेलीविजन वो आखिरी जगह थी जहाँ मैंने काम किया। सिस्टम बदलने के बाद मैंने हार नहीं मानी और ऑफिस गई, लेकिन अफसोस कि ऑफिस का आई कार्ड दिखाने के बाद भी मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। पुरुष कर्मचारियों को जिनके पास ऑफिस के आई कार्ड थे उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर सकती। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करें क्योंकि हमारी जान खतरे में है। तालिबान के खिलाफ विरोध कर रही महिलाओं को अपनी सुरक्षा का डर भी सता रहा है। 7 समंदर पार नीदरलैंड के कोपेनहेगन में अफगानी महिला फुटबॉल टीम की पूर्व कप्तान खालिदा पोपल ने टीम की खिलाड़ियों से फोन पर बात की। उन्होंने टीम की लड़कियों को सोशल मीडिया से अपनी पहचान मिटा देने, यहाँ तक कि अपनी किट भी जला देने की सलाह दी। I'm calling them and telling them take down their names, remove their identities, take down their photos for their safety. Even I'm telling them to burn down or get rid of your national team uniform. खालिदा का कहना है कि 2020 में काबुल में महिला फुटबॉल लीग में पूरे अफगानिस्तान से लड़कियां आई थी और हेरात की लड़कियों ने चैंपियनशिप जीतकर अपना दमखम दिखाया था। अब तमाम लड़कियों को डर सता रहा है कि न जाने कब दरवाजे पर तालिबानी दस्तक हो और उनका सब कुछ तबाह हो जाए। मगर फोन से बात कर वो उन लड़कियों का ही नहीं बल्कि तमाम महिलाओं का हौसला बढ़ा रही हैं। We use football as a means of activism to stand for our right, to have a strong stand against Taliban, to say to Taliban that we are strong women of Afghanistan. No matter how many of our sisters you are killing around in Afghanistan, the areas that still Taliban was existed, and they stoned women, they killed women, they raped women. We said, no matter how many you are killing, you will never shut the voices of women. तालिबान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। वो दुनिया को दिखाने के लिए महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने की बात कर रहा है, लेकिन शरिया कानून के तहत ये अधिकार देने की बात कर वो उन्हें सख्त दायरे में बांधने का संकेत भी दे चुका है। महिलाएं भूली नहीं है कि 1996 से 2001 के दौरान तालिबान ने उन पर कैसे कैसे जुल्म ढाए थे। उन्हें काम करने से रोक दिया गया था। वो घर से बाहर सर से पैर तक बुर्खे में पूरी तरह से ढककर ही निकलती थी। वो अब भी अकेले नहीं निकल सकती, बल्कि किसी पुरुष के साथ ही बाहर जा सकती हैं। दफ्तर, कॉलेज, स्कूल, कहीं भी महिलाएं नहीं जा सकती और नाफरमानी की सजा सरेआम दी जाती है। लिहाजा इस बार महिलाओं ने पहले ही दिन से तालिबान के खिलाफ बगावत कर दी है। आज तक ब्यूरो। काबुल से महज 125 किलोमीटर दूर तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू करने की तैयारियां इस समय चल रही हैं। पंजशीर का वो इलाका जहां अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में पहले सोवियत संघ और फिर तालिबान के साथ लड़ाई हुई थी, अब अहमद शाह मसूद के सुपुत्र अहमद मसूद के नेतृत्व में एक फौज तैयार की जा रही है और इसमें साथ दे रहे हैं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह, जिन्होंने कहा है कि अब राष्ट्रपति के भाग जाने के बाद वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं देश के। पंजशीर यानी 5 शेरों की धरती, काबुल से 125 किलोमीटर दूर, मगर अफगानिस्तान का वो आखिरी शहर जो आज भी आजाद है। और यहीं से शुरू हुई तालिबान के खिलाफ बगावत की पहली लड़ाई।
अत्याधुनिक और घातक हथियारों से लैस 10,000 लड़ाके और नॉर्थ अलायंस के लहराते झंडे की तरह आसमान से भी ऊंचा उनका हौसला तालिबान को ललकार रहा है। काबुल पर कब्जे के बाद पंजशीर के इन इलाकों ने इस शक्ति प्रदर्शन से तालिबान को दिखा दिया है कि वो उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं। उसे अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए लड़ते रहेंगे। उन्नीस 1996 में जब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया था, तब भी उसके खिलाफ बगावत की आवाज यहीं से बुलंद हुई थी। तब इस बगावत की कमान अहमद शाह मसूद के हाथों में थी, जिन्हें पंजशीर का शेर कहा जाता है। उन्होंने पहले सोवियतों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाया और फिर तालिबानियों से लड़ते रहे। 9 सितंबर 2001 को यानी 9/11 के हमलों के ठीक पहले तालिबान और अलकायदा ने उनकी हत्या कर दी। अब तालिबानियों के खिलाफ लड़ाई को उनके बेटे अहमद मसूद आगे बढ़ा रहे हैं। अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा है, मैं पंजशीर घाटी में हूं, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने को तैयार हूं और मेरे साथ हैं मुजाहिदीन लड़ाके जो एक बार फिर तालिबान से लड़ने को तैयार हैं। खबर ये भी है कि अफगानिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी, वो और कई हजार लड़ाके अफगानिस्तानी सेना के हथियारों के साथ पंजशीर पहुंच चुके हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। अफगानिस्तान में इस समय जो तस्वीर है वो बेहद गंभीर है। हर ओर अफरा तफरी है। तालिबानी जुल्म सहने की जगह लोग किसी भी तरह तालिबान से बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं, चाहे जान इसके लिए जोखिम में क्यों ना पड़ जाए। अफगानिस्तान में भागने में महिलाएं अब अपने बच्चों को एक तरह से ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। कैसे, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट की यह सबसे त्रासदपूर्ण तस्वीरों में एक है। अफगानिस्तान से भागने के लिए ये बच्चे मानवीय ढाल बनने लगे हैं। लोगों को रोकने के लिए जब एयरपोर्ट की दीवारों पर कंटीले तार का बाड़ लगाया गया, तो एयरपोर्ट में घुसने के लिए महिलाओं ने बच्चों को ढाल बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ महिलाओं ने बच्चों को एयरपोर्ट के उस पार फेंक दिया ताकि वहां मौजूद सैनिक बच्चों की खातिर उन्हें एयरपोर्ट में एंट्री दे दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटीले तारों में फंसकर कई बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। ये सारा मंजर वहां मौजूद सैनिकों को विचलित करने लगा। एक ब्रिटिश सैनिक अफसर ने कहा, बेहद भयानक मंजर है। कटीले तारों के ऊपर से महिलाएं अपने बच्चों को फेंक रही हैं और ब्रिटिश सैनिकों से उन्हें लपकने को कह रही हैं। कई बच्चे कटीले तारों में फंस गए। मैं अपने फौजियों को लेकर चिंतित हूँ। मैं कुछ फौजियों को दिलासा दिया है। कल रात हर कोई रो पड़ा। हालात देखकर रोने लगे। उनकी काउंसलिंग की जा रही है। वाकई ये विचलित कर देने वाला मंजर है। किसी की गोद में बच्चा है, किसी के कंधे पर बच्चे हैं। एक महिला को देखिए, किसी तरह अमेरिकी सैनिक काबुल एयरपोर्ट के भीतर ले जाने के लिए यूं दीवार से खींच रहे हैं, क्योंकि अगर गेट खुल गया तो फिर हजारों लोगों को भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। अफगानिस्तान में लोग तालिबान के खिलाफ एक तरह से लामबंद भी हो रहे हैं और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, सुर्खियों के साथ होगी वापसी। देखते रहिए आज तक।